Hello guys and dear students and my dear friends. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू. मैं इसके जय एक बार फिर से आ गया हूँ आप लोग के लिए एक फंटास्टिक सा क्लास लेकर. और आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ए स्टोरी ऑफ इंग्लिश का चैप्टर 1 जिसका टाइटल है हाउ इंग्लिश बिगैन, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा. हाउ इंग्लिश बिगैन चैप्टर 1 है. और ये जो बुक है रेनबो पार्ट का जो बुक है जिसका नाम है स्टोरी ऑफ इंग्लिश, इसमें से भी फाइनल एग्ज़ाम में यानी 12th के एग्ज़ाम में, और ये बुक दोनों में पढ़ना है, 11th में भी पढ़ना है और ये 12th में भी पढ़ना है. तो इस बुक के लिए 12th के एग्ज़ाम में 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन जो है इस बुक से आते हैं. फाइनल एग्ज़ाम में 10 से 15 नंबर क्वेश्चन आते हैं. और इसका फर्स्ट जो लेसन है वो है हाउ इंग्लिश बिगैन, अर्थात इंग्लिश की शुरुआत कैसे हुई. तो चलिए हम लोग जानते हैं, चैप्टर में चलते हैं, चैप्टर को करते हैं शुरू. अगर आप लोग पास बुक होगा तो आप लोग बुक ज़रूर रख लेंगे सामने और किताब में से पढ़ेंगे, क्योंकि किताब आपके पास होगा तो बेहतर ढंग से आपको समझ में आएगा. ठीक है. एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसको कर लेता हूँ जूम, ताकि आपको बेहतर ढंग से समझ में आ सके. चलिए, चैप्टर 1 ये रहा. हाउ इंग्लिश बिगैन यानी इंग्लिश की शुरुआत कैसे हुई. चलिए पढ़ते हैं, चैप्टर करते हैं शुरू. अगर आप लोग पास किताब नहीं होगा तो किताब ज़रूर सामने रख लेंगे या फिर किताब कहीं से ज़रूर उपलब्ध रखेंगे. द इंग्लिश लैंग्वेज इज मच यंगर दैन संस्कृत, पर्शियन, ग्रीक, लैटिन एंड अदर ग्रेट क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ द पास्ट. यानी कह रहा है कि जो इंग्लिश भाषा है इज मच यंगर, ये अधिक नया है. मच का मतलब क्या है? अधिक. यंगर का मतलब यहाँ पे जवान नहीं, नया. दैन मतलब से, मतलब यह संस्कृत से, पर्शियन से, ग्रीक से और लैटिन से क्या है? नया है. इसके अलावा एंड और अदर ग्रेट क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ द पास्ट, यानी पास्ट के यानी कि भूत के, बीते हुए समय के अन्य महान शास्त्रीय भाषाओं से भी क्या है? नया है. इस इंग्लिश जो आज हम लोग पढ़ रहे, पुराना नहीं है, एकदम नया है. कह रहा है कि व्हेन दीज यूरोपियन एंड एशियन लैंग्वेजेस, दीज जब ये दीज यूरोपियन एंड एशियन लैंग्वेजेस, ये यूरोप के और एशिया की भाषाएं, ये जो ऊपर में दिया गया था संस्कृत, पर्शियन, ग्रीक, लैटिन, ये सब भाषाओं के बारे में ये कह रहा है. क्या कह रहा है? एक मिनट. तो ये बता रहे हैं कि व्हेन जब दीज यूरोपियन एंड एशियन लैंग्वेजेस वेयर रूलिंग द वर्ल्ड, यानी कि जब ये यूरोप और एशिया की ये जो भाषाएं जब पूरे दुनिया पर रूल कर रही थी, मतलब शासन कर रही थी, मतलब पूरे दुनिया में इन्हीं भाषाओं का बोलबाला था, दूसरी भाषाएं नहीं थी. तो द नेम्स, तो उस समय जो नाम है इंग्लिश एंड इंग्लैंड डिड नॉट एग्जिस्ट. तब ये दोनों नाम अस्तित्व नहीं थे, न तो इंग्लिश का अस्तित्व था और ना ही इंग्लैंड का अस्तित्व था. जिस समय पूरे दुनिया में लोग लैटिन, ग्रीक, पर्शियन, संस्कृत यूज करते थे बीते हुए समय में, पास्ट टाइम में, उस समय इंग्लिश चाहे इंग्लैंड का कोई नामो निशान नहीं था. द इंग्लिश वी स्पीक टूडे, यह इंग्लिश जो आज हम लोग बोलते हैं, केम फ्रॉम द स्पीच ऑफ द जर्मनिक ट्राइब्स, यह जर्मनी की जनजातियों के जो भाषा थी उससे आया. इंग्लिश न तो इंग्लैंड से आया है न अंग्रेज़ों से आया. इंग्लिश जो आया है, जो इंग्लिश आज हम लोग सीखते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं,
द इंग्लिश वी स्पीक टूडे, वही ना कह रहा है कि द इंग्लिश वी स्पीक टूडे, या इंग्लिश जो आज हम लोग बोलते हैं केम फ्रॉम, आया है, कहाँ से आया, द स्पीच ऑफ द जर्मनिक ट्राइब्स, जर्मनी के जनजातियों के, जर्मनी की जो जनजातियाँ थी उनके स्पीच यानी भाषा से आया। और उन जनजातियों का नाम क्या था, एंगल्स, सैक्सन्स एंड जूट्स, टुगेदर कॉल्ड द एंग्लो सैक्सन्स। और इन तीनों जनजातियों को एक साथ, टुगेदर मतलब एक साथ, किसको, एंगल्स, सेक्शंस एंड जूट्स, ये तीनों को एक साथ हम लोग एंग्लो सेक्शन कहते हैं। हु, जो, हु इन्वेडेड इंग्लैंड इन द 5th सेंचुरी, जिन्होंने 5वीं शताब्दी में इंग्लैंड के ऊपर आक्रमण किया था। एंड और गेव द कंट्री इट्स नेम एंड इट्स लैंग्वेज, और उस कंट्री को दिया था इट्स नेम, इसकी भाषा दी थी, एंड इट्स लैंग्वेज, और इसको एक भाषा दिया था, और इट्स नेम एक नाम दिया था इंग्लैंड, और एक भाषा दिया था इंग्लिश। नेक्स्ट पैराग्राफ, स्लाइड हम लेते हैं हम अपनी सुविधा के अनुसार स्लाइड बना रखे हैं, चलिए आप किताब में से देख के आराम से पढ़ेंगे। द एंग्लो सेक्शंस वर जर्मनिक पीपल, कह रहा है कि जो एंग्लो सेक्शन जो थे वह जर्मनी के लोग थे, जर्मनी के निवासी थे। हु लिव्ड, जो रहते थे, इन नॉर्थ एंड वेस्ट यूरोप, पश्चिमी और उत्तरी यूरोप में रहते थे। प्रेजेंट डे, जिसको वर्तमान में हम लोग डेनमार्क, जर्मनी एंड हॉलैंड कहते हैं। द लैंग्वेजेस दे यूज्ड, और जो भाषाएं ये लोग बोलते थे, एंगल्स, सेक्शंस और जूट्स, जिन भाषाओं को ये लोग बोलते थे, दे यूज्ड वर, वह भाषाएं थी जर्मनिक और ट्यूटोनिक, यानी जिस भाषा को ये जर्मनिक ट्राइब्स, एंगल्स, सेक्शन और जूट्स बोलते थे, उस भाषा को जर्मनिक या ट्यूटोनिक कहा जाता था। These languages were closely related to Latin, Greek, Sanskrit and other languages of the Indo-European family। और करें कि ये भाषाएं, these languages, ये भाषाएं were closely related, गहरे रूप से जो है वह जुड़ी हुई थी, रिलेटेड थी, टू लैटिन, लैटिन से, ग्रीक से, संस्कृत से, एंड और अदर लैंग्वेजेस ऑफ द इंडो यूरोपियन फैमिली, इंडो यूरोपियन फैमिली की जो अन्य भाषाएं थी उनसे भी जुड़ी हुई थी। और या ग्रुप, फैमिली कही या ग्रुप कही, ऑफ लैंग्वेजेज, इंडो यूरोपियन फैमिली की जो लैंग्वेजेस थी या जो भाषाएं थी उनसे ये गहरे रूप से जुड़ी हुई थी। 10 और इस प्रकार से थ्रू जर्मनिक, जर्मनी वालों के माध्यम से, इंग्लिश बिलोंग्स टू द एंशिएंट इंडो यूरोपियन फैमिली, और इस तरह से इंग्लिश जो है वह प्राचीन इंडो यूरोपियन फैमिली की भाषाओं से जुड़ता है, बिलोंग करता है, जर्मनी वालों के माध्यम से, न कि इंग्लैंड के किसी व्यक्ति के माध्यम से। ठीक है। द रूट्स ऑफ द इंग्लिश आर शोन इन द डायग्राम गिवन बिलो, यानी कहता है कि रूट्स यानी जड़, जो इंग्लिश की जो जड़ें हैं, द रूट्स ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश की जो जड़ें हैं, आर शोन, वो दिखाए गए हैं, इन द डायग्राम गिवन बिलो, नीचे दिए गए डायग्राम में दिखाए गए हैं। तो चलिए मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, आपके पास बुक होगा तो आपके पास बुक में भी होगा, आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, कि कैसे इंग्लिश जो है आगे बढ़ा है इंडो यूरोपियन फैमिली के माध्यम से। यहाँ पे इंडो यूरोपियन फैमिली में भाषाएं थी पहले जर्मनिक, लैटिन, ग्रीक, बाल्टोस्लैविक, पर्शियन और संस्कृत। समय आगे बढ़ता है,
जब समय आगे बढ़ा, ये प्राचीन काल में ये सारी भाषाएं थी जो पूरे वर्ल्ड पर अपना रूल शासन कर रही थी। फिर लैटिन स्थगित हो गया, ग्रीक, बाल्टोस्लेविक भी स्थगित हो गया, पर्शियन भी स्थगित हो गया। इधर से आगे बढ़ा संस्कृत, इधर से आगे बढ़ा हमारा जर्मनिक, और जर्मनिक किस में बढ़ता है? वेस्ट जर्मनिक में। वेस्ट जर्मनिक फिर चेंज होता है किस में? ओल्ड इंग्लिश में। और ओल्ड इंग्लिश से आज जो हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं वह इंग्लिश है। तो देख रहे हो कहाँ से इंग्लिश निकल के आया, इधर से। ये लैटिन, ग्रीक, बाल्टोस्लेविक, पर्शियन आज इनका यूज़ नहीं है। इधर हमारा बच गया संस्कृत, प्राचीन काल की भाषा। संस्कृत आगे बढ़ता है और उस संस्कृत से मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस निकल के आते हैं। बहुत सारी आधुनिक भारतीय भाषाएं निकल के आती है, जैसे हिंदी, पंजाबी, बंगाली, असमीज़, उड़िया, गुजराती, मराठी और अन्य जो भी भारतीय संविधान में जो भाषाएं हैं, ये सभी मॉडर्न भारतीय भाषाएं जो ये सब निकल के संस्कृत से आई है। और इधर से इंग्लिश जो है अपना वर्चस्व बनाया है। और आज के डेट में तो देखो इंग्लिश कितना बाद में आया, जबकि प्राचीन काल की ये सारी भाषाएं थी। इतना स्टेप करने के बाद इंग्लिश आया है और आज पूरे वर्ल्ड पर ये अपना जो है राज्य कर रहा है, पूरे वर्ल्ड पर अपना शासन जमा के रखा हुआ है। तो ये इम्पोर्टेंस है इंग्लिश का आज के डेट में। चलिए लास्ट स्लाइड है, इसको हम लोग करते हैं लास्ट स्लाइड को, और चैप्टर को भी जल्दी हम लोग समाप्त करते हैं। हाँ, तो जो जर्मनिक ट्राइब्स थे जिन्होंने आक्रमण किया था 5th सेंचुरी में इंग्लैंड की जगह के ऊपर, तो वही कहते हैं कि द जर्मनिक इन्वेडर्स। अब इन्वेडर्स मतलब होता है वही आक्रमणकारी, आक्रमणकर्ता, आक्रमण करने वाले। वर कॉल्ड यानी कहलाए, क्या कहलाए? सेक्शंस। ये जो जर्मनी के ये जो एंगल सेक्शंस और जूट्स यानी जो जनजातियाँ थी, जो इन्वेडर्स यानी कि आक्रमणकारी लोग जो थे, वर कॉल्ड सेक्शंस। ये सेक्शन कहलाए बाय द नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के नेटिव्स के द्वारा, मूल निवासियों के द्वारा। यानी उस जगह पर जो पहले से जो लोग रहते थे, जिन पर ये जर्मनी वालों ने 5वीं शताब्दी में आक्रमण किया था, वहाँ के मूल निवासी जो थे उन्होंने इन आक्रमणकारियों को सेक्शंस कह के संबोधित किया, द सेक्शंस। और ये सेक्शन लोग यानी ये इन्वेडर्स, जर्मनिक इन्वेडर्स, ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर इन लोगों ने भी कॉल्ड द नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड विलास और फॉरेनर्स। इन लोगों ने इंग्लैंड के मूल निवासियों को फॉरेनर्स या विलास कह के पुकारा। ठीक है, विल्ला जिसको बोलते हैं, विल्ला बोला तो ये प्लूरल फॉर्म में है विलास। यानी कि एक तरफ इंग्लैंड के मूल निवासियों ने जर्मनी के लोगों को, जर्मनी के आक्रमणकारियों को सेक्शन कह के पुकारा, तो दूसरी ओर ये सेक्शंस लोगों ने वहाँ के मूल निवासियों को या तो विदेशी कह के पुकारा और या विला कह के पुकारा। यानी कहा कि तुम लोग भी यहाँ के नहीं हो, तुम लोग विदेशी हो, तुम लोग विला हो, यहाँ से जाओ। दे हाउएवर, दे वे लोग कौन? यानी जर्मनिक ट्राइब्स, हाउएवर जैसे तैसे, किसी भी तरह से, बिगेन टू कॉल दियर लैंग्वेजेज इंग्लिश। मतलब भाषा को देखो SC लिखा है, इंग्लिश, यानी किसी तरह से उन लोगों ने उसको इंग्लिश कहना शुरू कर दिया। दिस वर्ड वाज डिराइव्ड, और इस वर्ड की जो उत्पत्ति हुई है फ्रॉम द नेम एंगल्स, एंगल्स से हुई है, जिसको ओल्ड इंग्लिश में इंगल कहा गया। ठीक है, द कंट्री वाज गिवन द नेम एंगलकिन, और उस कंट्री को जो नाम दिया गया, उस देश को जो नाम दिया गया, उस जगह को जो नाम दिया गया, उसको दिया गया नाम एंगलकिन। ठीक है, एम लिखा गया है, डबल N होता है यहाँ पे, एंगलकिन। और ये जो नाम दिया गया, क्यों दिया गया? तो इससे दिया गया। और यह एंगलकिन मीन्स होता है दैट इज़ द रेस ऑफ द एंगल्स, यानी 3 जनजातियाँ जो थी, तो उसमें एंगल्स की जो रेस थी यानी प्रजाति जो थी, इसके नाम पर जगह का नाम पड़ गया एंगलकिन, यानी कि एंगल लोगों की प्रजाति। ठीक है,
फ्रॉम अबाउट AD 1000। कहता है कि लगभग 1000 शताब्दी से, फ्रॉम अबाउट 1000 AD, लगभग 1000वीं शताब्दी से यानी ईसा पूर्व से, द नेम, ठीक है, इंग्लैंड, जो नाम है इंग्लैंड, और द लैंड ऑफ द एंगल्स। अब इंग्ला लैंड है, तो इंग्ला लैंड भी जो नाम पड़ा है वह क्यों पड़ा है? क्योंकि उस लैंड पर, उस भूमि पर एंगल्स लोग रहते थे, उसको कहा गया। और द लैंड ऑफ द एंगल्स केम इनटू यूज, प्रयोग में आया, इन द प्लेस ऑफ एंगलकिन। एंगलकिन के बाद इंग्ला लैंड शब्द जो है 1000वीं शताब्दी में यूज़ में आया। 10 और इस प्रकार से बोथ, दोनों, द नेम ऑफ द कंट्री इंग्लैंड, जो देश का जो नाम है इंग्लैंड, एंड द लैंग्वेज इंग्लिश, और इनकी भाषा जो इंग्लिश है, आर नॉट नेटिव टू इंग्लिश, यह किसी भी तरह से इंग्लिश से नेटिव नहीं है, मतलब इंग्लिश से परिचित नहीं, इंग्लिश से जुड़ा हुआ नहीं है, इंग्लिश से संबंधित नहीं है। ये भाषा, ये किससे जुड़ा हुआ है? तो ये जो इंग्लिश जो भाषा है ये जुड़ा हुआ है किससे? जर्मन के लोगों से ना, जर्मनी के लोगों से। ये जर्मनिक ट्राइब से जुड़ा हुआ है, जर्मनिक ट्राइब्स, इनकी भाषा है, इनसे जुड़ी हुई है। अंग्रेज़ों से इंग्लिश और इंग्लैंड का कोई नाता रिश्ता नहीं रहा है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, चाहे 11th क्लास के स्टूडेंट हो या 12th क्लास के स्टूडेंट्स हो, इसको अच्छे से पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, 12th के एग्ज़ाम में काफ़ी काम आता है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं विदा। थैंक यू, बाय बाय।